इस वीडियो में समझेंगे अक्टूबर 2023 की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आइए समझते हैं, किसी भी एग्जाम में दे रहे हैं, कोई भी राज्य का एग्जाम दे रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? ये नया शुरू किया गया था, इसका नाम क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रैपिड एक्स, इसका नाम क्या है? रैपिड एक्स, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर को शुरू किया 2023 को, और यह पहला चरण शुरू किया गया। और यह जो शुरू किया गया साहिबाबाद से लेके दुहाई के बीच में, समझे, 17 किलोमीटर। इसका कुल लंबाई है 82 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में यह 17 किलोमीटर शुरू किया गया है, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को यह जोड़ेगा क्षेत्रीय रेल सेवा। इसका लागत जो है 30,000 करोड़ रुपया लगभग है, और इसका लक्ष्य है 2025 तक पूरा करना है 82 किलोमीटर। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? तो रैपिड एक्स, याद कर लीजिएगा, रैपिड एक्स। कोई भी क्वेश्चन इसमें लिया गया है, सबके सब VVI है। आइए देखते हैं, निवालू निवालू कुदीचा सिम्हांगल किसकी आत्मकथा है? निवालू कुदीचा सिम्हांगल किसकी आत्मकथा है? तो यह S सोमनाथ का है, जो कि इसरो के वर्तमान प्रमुख है, और यह मलयालम भाषा में इसको रिलीज किया गया है। ये तो निवालू कुदिंचा सिम्हांगल किसकी आत्मकथा है? तो S सोमनाथ का। आगे समझते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में खेल को शामिल किया गया है। तो कितने खेल को शामिल किया गया ग्रीष्मकालीन में? तो 5 खेल को शामिल किया गया है। और ये सबसे पहले पूछा कि यह कहाँ होगा? तो अमेरिका, लॉस एंजल्स में। तो इसमें 5 खेल शामिल है। कौन सा है? तो क्रिकेट का T20 खेल है, बेसबॉल है, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, क्योंकि 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में प्रथम बार शामिल किया गया था। याद कर लीजिएगा, 5 खेल शामिल किया जाएगा, और यह होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम क्या है? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अब आगे समझते हैं, रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो दक्षिण अमेरिका ने जीता है, समझे, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, और यह 10वां संस्करण है, और इसका आयोजन जो किया गया फ्रांस में किया गया। और इसमें उप विजेता यानी कि जो हारा, न्यूजीलैंड, और यह 9th बार दक्षिण अफ्रीका इसमें विनर रहा है, 9th बार, समझ गए। तो रग्बी वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। अब आगे समझते हैं, डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई। डंपा टाइगर रिजर्व जो है, टोड की नई प्रजाति खोजी गई। तो ये कहाँ पे खोजी गई? तो ये मिजोरम में खोजी गई है। और वैज्ञानिक कहाँ के वैज्ञानिक इसमें शामिल थे? तो अमेरिका और UK के वैज्ञानिक इसमें शामिल थे, और यह 3rd प्रजाति है टोड की। तो इसका न्यू नाम क्या है? बफोइस भूपति, बफोइस भूपति। अब आगे समझते हैं, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO द्वारा ढोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। तो कौन सा है? तो गुजरात का कच्छ जिला का यह ढोरडो गांव है, इसे याद कर लीजिएगा। अब आगे समझते हैं, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनको सम्मानित किया गया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल से सम्मानित किया गया है इनको। अब आगे समझते हैं, नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया। तो कहाँ पे शामिल किया गया है? तो त्रिपुरा में यह 3 दिन का जल महोत्सव हुआ है, तो इसे शामिल किया गया। नीरमहल जल महोत्सव कहाँ हुआ है, ऐसे पूछा एग्जाम में, तो यह त्रिपुरा में हुआ है। आगे देखते हैं, न्यूजीलैंड के नए PM नियुक्त किए गए हैं। तो कौन से हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन कंजर्वेटिव पार्टी से यह जुड़े हुए हैं। अब आगे देखते हैं, 4th एशियाई पैरा खेल में भारत का स्थान कितना रहा है? जो खेल हुआ है एशियाई में, तो भारत का स्थान 5वां रहा है, और भारत का जो पदक रहा 111, जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक रहा है ये। और यह जो हुआ है होंगजोऊ में, चीन में हुआ है, और यह 4था संस्करण में हुआ है ये। और भारत का 313 भारतीय पैरा एथलीट भाग लिया है इसमें, 4था एशियाई पैरा खेल में। और प्रथम स्थान पूछेगा तो चीन, दूसरा में ईरान, तीसरा में जापान,
चौथा में साउथ कोरिया और पाँचवा में भारत का स्थान रहा है ये। अब आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 किया गया था। कहाँ पे सम्मेलन जो किया गया, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया है और इसका शुरुआत किया गया था 2009 में। समझ गए, तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन पूछेगा डायरेक्ट, तो जर्मनी बर्लिन में। अब आगे समझिए, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस स्टेट से है? ये काफ़ी चर्चित रहा है, तो ये उत्तराखंड में। इसका फायदा जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का है और यह नैनीताल जिला में पड़ता है उत्तराखंड में। और राम गंगा नदी की नदी जो है कोला नदी पर बन रही है ये। समझ गए। अब आगे देखिए, और इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल किया गया इसे और भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट है और 7वीं परियोजना बन गया है ये जमरानी बांध परियोजना। समझ गए, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है ये। अब आगे समझते हैं, बैलोन डी और 2023 अवार्ड खिलाड़ी को दिया गया, किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है ये। अर्जेंटीना टीम के कप्तान है ये। समझ गए, फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये 8वीं बार दिया गया है लियोनेल मेसी को बैलोन डी और 2023 अवार्ड। आगे देखिए, रघुवर दास को नया राज्यपाल बनाया गया है, तो किस स्टेट का बनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य का बनाया गया है। चर्चित बैट ब्रश स्विफ्ट दुर्लभ प्रजाति का नाम क्या है? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में तितली की नई प्रजाति है चर्चित वेंट ब्रश स्विफ्ट। आगे देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान सिपनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोईता गुप्ता को। भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं ये और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इनको दिया गया है विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से। आगे देखिए, प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, तो कहाँ पे? तो पश्मीना जो चादर मिलता है तो ये जम्मू कश्मीर में है और इसे भेड़ से बकरी से ऊन जो प्राप्त किया जाता है वही पश्मीना क्राफ्ट है, तो प्रसिद्ध है। तो जम्मू कश्मीर का है जो कटवा जिला में है, 100 वर्ष से भी पुराना इसका जो पश्मीना क्राफ्ट है, तो उसको जीआई टैग प्रदान दिया गया है। आगे देखिए, वथुकम्मा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में फूलों का त्यौहार होता है, तो वथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है, तो कहाँ पे? तो यह कोहिमा में 100 सीट के साथ यह खोला गया है। 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो करिश्मा तन्ना, ये दक्षिण कोरिया में हुआ है और स्कूप वेब सीरीज के लिए इनको दिया गया करिश्मा तन्ना को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस ग्लुक का निधन हो गया है, तो साहित्य नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 2020 में और ये अमेरिका के रहने वाले थे, इनका निधन हो गया है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? तो राजकुमार राव जो कि फिल्म अभिनेता है और वर्तमान में पूछेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था। आगे देखिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है 2023 का? तो यह माइकल डगलस को दिया गया है जो कि अमेरिका के हैं और यह फिल्म निर्माता है, ये इनको दिया गया है। और 2022 वाला पूछेगा तो कार्लोस सौड़ा को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्थापना कब किया गया था पूछेगा तो एग्जाम में 1999 में किया गया था। मैडम कमिश्नर पुस्तक किसने लिखा है? तो मीरान वोरवणकर को दिया गया है। मीरा वनकरन को दिया गया है। आईपीएस अधिकारी हैं ये, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, इनको दिया गया है ये महाराष्ट्र के और 1981 के अधिकारी हैं ये। अब आगे देखते हैं, लद्दाख का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, तो जूनिपर वृक्ष को घोषित किया गया जो कि औषधि के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, तो लद्दाख का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। राजकीय यानी कि राज्य का जो वृक्ष है राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया 2022 वाला? तो शिव शंकरी को दिया गया है। यह है लेखक और कार्यकर्ता है ये और यह तमिल लेखक है। इनका जो साहित्य का जो सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है इनका। और यह जो दिया जाता है सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और पहला पूछेगा सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। और 2021 वाला पूछेगा तो रामदरस मिश्र को दिया गया, मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको दिया गया। अब आगे देखिए, आपदा में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है, तो महारत्न कंपनी REC को दिया गया है, लिमिटेड को दिया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तो 132 देशों में 40वां स्थान 2023 में रहा है और 2022 वाला में
भी 40 रहा है इसमें, समझे। और ये जो जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। इसका स्थापना किया गया था 1967 में किया गया था। और पहला स्थान पूछेगा तो स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन और तीसरा यूएसए का नाम आया है इसमें। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो 40वां स्थान है 132 देश में। अब आगे देखिए, वैक्सीन R21 बीमारी से संबंधित है, तो मलेरिया से संबंधित है। WHO द्वारा मंजूरी दिया गया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तैयार किया। और भारत में जो निर्माण करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, पुणे के द्वारा यह निर्माण किया जाएगा। रसबली मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है। कहाँ का मिठाई है, तो यह ओडिशा का केंद्रपाड़ा का जिला का है। ये 262 साल पुराना मिठाई है। रसबली पूछेगा तो ओडिशा राज्य का है ये। अब आगे देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो 111वां स्थान रहा है भारत का। और 2022 में पूछेगा तो 160वां स्थान रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो 111वां स्थान रहा है। इसका स्कोर क्या है, 28.7%, यानी कि भूखमरी की स्थिति में भारत की स्थिति अभी है ये। पहला स्थान पूछेगा तो बेलारूस, दूसरा में बोस्निया हर्जेगोविना देश है ये, और चिली देश है ये। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है। कौन सा स्टेशन है ये, तो ये भोपाल का महिला थाना है ये। 3 वर्षों के लिए ISO प्रमाण पत्र दिया जाता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया है, तो अमोल मजुमदार को नियुक्त किया गया है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर। पुरुष का पूछेगा कोच, तो राहुल द्रविड़। ICC द्वारा सितंबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है, तो शुभमन गिल को दिया गया है। सेकेंड बार दिया गया, 1 जनवरी में भी इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रहा, तो 47 देश में 45वां स्थान भारत का रहा है। और 2022 वाला पूछेगा तो 41वां स्थान 44 देश में रहा। इससे पहला स्थान क्या है 2023 वाला में, नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंथुरियम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख होता है। एंथुरियम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख है, तो मिजोरम का है, जो कि फूल को प्रोत्साहित किया जाता है ये। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, तेलंगाना में बनाया गया है। और यह इसका जो लंबाई पूछेगा तो 23 किलोमीटर है। दक्षिण कोरिया के तर्ज पर यह ट्रैक बनाया गया है ये। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी बनी है विश्व बैडमिंटन में, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया गया है ये। बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। इसमें 7 देश होते हैं बिम्स्टेक में। इसको महासचिव नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडे को, प्रथम भारतीय बने हैं ये। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया था। किस राज्य का घोषित किया गया है, तो 2009 में भारत सरकार द्वारा जलीय जीव घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन को। और यह उत्तर प्रदेश राज्य को जलीय जीव घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का। आगे देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टापेन को दिया गया है। और यह 50वीं जीत है यह। साइचे मिशन अंतरिक्ष मिशन क्या है, तो ये नासा का मिशन है ये। साइचे क्षुद्रग्रह का मिशन जो है यह 5 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो साइचे मिशन है उसको पता लगाने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, गया जिला में, बिहार का है ये। और यह फल्गु नदी पर प्रत्येक वर्ष यह पितृपक्ष मेला आयोजित किया जाता है। अपने पितरों को आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। मालदीव का न्यू राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो मोहम्मद मुइजू। ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए DG कवच लॉन्च किया गया है। तो यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है DG कवच, जिससे किसी प्रकार के फ्रॉड ना हो सके। गूगल के CEO पूछेगा तो सुंदर पिचाई। 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। श्रम के बाजार में महिलाओं के योगदान कैसा रहता है उसी के बारे में इस पर रिसर्च करने के लिए इनको दिया गया है। देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खोला गया है,
कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में पीएम मोदी द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो CS लक्ष्मी को दिया गया है, लेखिका हैं, इनका नाम अंबाई नाम से प्रसिद्ध है। महिलाओं के लिए उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, इसीलिए इनको दिया गया है। भारत के पहले सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो न्यू दिल्ली में रक्षा मंत्री के द्वारा यह आयोजन किया गया। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। तो ऑपरेशन आयरन एसवोर्ड ऑपरेशन आयरन एसवोर्ड यह शुरू किया गया। आगे देखते हैं, सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है 3rd बार और हारा पाकिस्तान है। ये नेपाल में यह आयोजन किया गया और यह 5वां संस्करण है जिसमें 6 टीम भाग लिया। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान एवं मालदीव इसमें भाग लिया। मालदीव का बांग्लादेश, यानी कि 6 देश, इसमें 6 टीम भाग लिया। तो सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। अब आगे देखते हैं, चक्रवाती तूफान हामुन का नामकरण किसने किया? बताइए। तो इसका जो नामकरण किया यह ईरान ने किया और बंगाल की खाड़ी में यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात रहा ये, तो इसका नामकरण किया ईरान ने। देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी कि मानचित्र का म्यूजियम बनाया गया था। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में मसूरी में बनाया गया और इसका लागत जो है 23 करोड़ रुपया लागत है ये। खामती चावल को GI टैग दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश का यह चावल है, तो खामती चावल का याद कर लीजिएगा ये। ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो शेष भारत ने जीता है और हारा कौन है? सौराष्ट्र। यह 31वां जीत है ईरानी ट्रॉफी शेष भारत का। 2022 में भी शेष भारत इन्हीं ने जीता है, ईरानी ट्रॉफी ने, यानी ईरानी ट्रॉफी 2022 में शेष भारत ने ही जीता है ये। और यह घरेलू प्रतियोगिता होता है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय कबड्डी टीम ने जीता है, तो यह गोल्ड मेडल जीता है। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक यह खेल हुआ है और भारत का स्थान पदक में 4था स्थान रहा है, जिसमें 100 पदक जीता है भारत ने, 25 गोल्ड, 35 रजत और 40 कांस्य पदक, जिसमें पहला स्थान चीन, दूसरा जापान और तीसरा में जो है साउथ कोरिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है और उदार शक्ति भी भारत और मलेशिया के बीच में होता है और यह मेघालय में हुआ है। ये राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र देवल को सम्मानित किया गया है और इसका जो स्थापना किया गया था राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 1997 में। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 सम्मानित किया गया किसे? तो उत्तम सिंह को। गणित का प्रतिष्ठित रामानुजम पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो किसे किया गया है? रुई किसयांग झांग को, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, USA में, इनको दिया गया है। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, जितने भी इसमें क्वेश्चन लिया गया है अक्टूबर महीने का। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? तो विवेक रंजन अग्निहोत्री, ये फिल्म डायरेक्टर हैं ये। हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो यह मुकेश अंबानी है पहला स्थान, दूसरा गौतम अदानी और तीसरा है साइरस पूनावाला। और लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक इसके द्वारा लिखी गई है? तो रितु मेनन, याद कर लीजिएगा, रितु मेनन के द्वारा यह लिखा गया है। समझिए, तो 8 जिसमें है 8 महिलाओं के लिए नया नया आइडिया है, उसके बारे में इसमें दिया गया किताब में। इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया है, रितु मेनन के द्वारा यह लिखा गया है। तो आपका अक्टूबर महीने का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका खत्म हो चुका है। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है।